अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 2008 का पेपर करने लगे हैं जो पुलिस के अंदर हुआ था। सबसे पहला इसका सवाल है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टार्ट की थी अपनी लॉ प्रैक्टिसेस कहाँ पे की थी? बम्बई के अंदर। 20 साल की उम्र में की थी। ये उस टाइम बम्बई के वाहिद मुस्लिम बैरिस्टर थे। ये 1997 से लेकर 90 तक 3 सालों तक मुसलसल आपने प्रैक्टिस की थी। बाद में कुछ टाइम का पास लिया था। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड हुई थी 1906 के अंदर ढाका के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि तकसीम बंगाल 1905 के अंदर हुई थी। इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग बनने से था, क्योंकि तकसीम बंगाल होने के बाद हिंदुओं का रवैया मुसलमानों के साथ काफी तब्दील हो चुका था। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन दैट मुस्लिम्स वर यूनाइटेड टू मेक अ यूनियन अगेंस्ट द यूनाइटेड हिंदूज, दे हु वर यूनाइटेड फ्रॉम द 1885 जब कांग्रेस बनी थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेजेंट किए थे अपने 14 पॉइंट्स कब? इन द रिस्पॉन्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में जो है ना उन्होंने प्रेजेंट किए थे, और ये 1929 के अंदर किए थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर आई थी। द हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन फॉर द डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ। किसने डिमांड किया था सेपरेट मुस्लिम होमलैंड 1930 के अंदर इलाहाबाद में? तो आपको मशहूर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का इलाहाबाद का खुतबा याद है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन इज ए। मशहूर पंफलेट नाउ और नेवर जो कि 1933 के अंदर छपा था, वो छापा था चौधरी रहमत अली साहब ने, जिसके अंदर पाकिस्तान का सबसे पहली मर्तबा नाम लिखा गया था। पहले मुगल इंपीरियर ऑफ इंडिया थे, कौन थे? बाबर। ये 1526 में आए थे। अकबर का वक्त है 1556 से लेके ऑनवर्ड 1601 तक। हुमायूं दूसरे थे बादशाह जो 1530 से लेके 56 तक रहे। शेरशाह सूरी 1538 में आए थे। उसके बाद इन्होंने हुमायूं से इक़्तिदार लिया। इनकी हुमायूं की जंग होती रही है। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ लियाकत अली खान? कौन बने थे? ख्वाजा नाज़मुद्दीन बने थे प्राइम मिनिस्टर। Which one of the following leaders took part in the presidential elections? किसने लिया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा? इनमें से फातिमा जिन्ना ने लिया था 1965 के इलेक्शन में, और बुरी तरह हारी भी थी। ये इनकी भी किरदार साजी हुई थी और इनको भी ट्रेटर तक बोला गया था। Which मुगल किंग मेड लाहौर हिज कैपिटल? वो थे अकबर, क्योंकि यहाँ पे करीबी एरियाज के अंदर बगावतें शुरू हो गई थी। सैयद अहमद शहीद बरेलवी कहाँ पे मुदफन है? बरेड हैं बालाकोट के अंदर। ये उधर ही शहीद हुए थे, और सैयद अहमद बरेलवी ही बानी थे जहाद मूवमेंट के बर्रे सगीर के अंदर। द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कहलाती है ड्यूरेंड लाइन। 1893 के अंदर ये डिमार्क हुई थी सर ड्यूरेंड और उस टाइम का जो अब्दुल रहमान मेरा ख्याल नामी बादशाह था अफगानिस्तान का, उनके दरमियान 1893 के अंदर। इसकी लंबाई आमतौर पे पूछी जाती है 24 समथिंग कही जाती है, लेकिन अभी करंट स्टैट्स के मुताबिक 26-10 किलोमीटर है इसकी लंबाई। लेकिन आपने अगर 24 वो आया तो आपने वो लगाना है हमेशा। समटाइम हमारे स्टैट्स के अंदर डिसएग्रीमेंट्स डिफरेंसेस होते हैं। आखिरी मुगल किंग थे बहादुर शाह जफर। ये रंगून में इन्हें मुल्क बदर कर दिया गया था। ये 1837 से लेकर 1857 तक रहे थे, और 1857 की जंगे पलासी के दौरान इन्हें पकड़ के मुल्क बदर कर दिया गया था। गवादर बलूचिस्तान का सूबा है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान का सूबा बना था 1970 के अंदर। फेमस खैबर पास जो है ना, खैबर पास जो लिंक करता है पिशावर को काबुल के साथ, इट्स वेरी फेमस। मोस्टली ट्रेड इज डन बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान थ्रू दिस पास। बागली हार डैम एक डिस्प्यूटेड डैम है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हैज बीन बिल्ट ऑन चेनाब। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के दौरान 1960 के अंदर एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जो हमारे पानी है ना, जो हिमालय से दरिया निकलते हैं, उनसे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से मुताल्लिक थी वो। तो उसमें हुआ ये था कि पाकिस्तान और इंडिया को 3-3 दरिया दे दिए गए थे, लेकिन इंडिया उस ट्रीटी को वायलेट करते हुए बागलीहार की तरह मल्टीपल डैम्स बना रहा है। हाँ, उन रिवर्स के अंदर जो हमें चनाब, सतलुज, ब्यास हमें मिला था, तो उन रिवर के ऊपर बना रहा है, चनाब के ऊपर, जो कि
उस ट्रीटी के अंदर हमें दिए गए थे। द रीजन इज क्योंकि हम कमजोर हो गए हैं और इंडिया मजबूत हो गया है, और हमेशा माइट इज ऑलवेज राइट। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। मेजर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पाकिस्तान थर्मल है। थर्मल से हम 28,811 मेगावाट बना रहे हैं। हाइड्रो पानी से हम 10,635 मेगावाट बना रहे हैं। न्यूक्लियर से हम 3,620 मेगावाट बना रहे हैं, और सोलर से हम सिर्फ और सिर्फ 882 मेगावाट बना रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। CSS के पाकिस्तान अफेयर्स के पाकिस्तान स्टडीज की प्लेलिस्ट में हमने इलेक्ट्रिसिटी पे बताया हुआ है कि पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 46,000 है, जबकि हमारी ज़रूरत 31,000 मेगावाट है, जबकि हमारे पास जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है वो सिर्फ 21,000 की है। सो हमने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया हुआ है। अगर आप CSS PMS के स्टूडेंट हैं तो मोहसिन अकरम की प्लेलिस्ट में CSS PMS में जाएंगे, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग CSS एंड PMS। स्टे स्ट्रांग एंड स्टे कनेक्टेड। पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री है। वी हैव स्टडीड कि 24% पॉपुलेशन इससे मुताल्लिक है, और ये हमारी GDP का 5.8% बनाती है। तरबेला डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है इंडस पे। द प्रेजेंट हिजरी ईयर है 1429 तब था, अभी 1545 मौजूदा हिजरी साल है 2024 के अंदर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इस्लामाबाद के अंदर है। हु इज प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? कॉलिन पॉल थे, अभी हैं 2024 के अंदर अंतोनियो गुतेरेस जो कि पुर्तगाली हैं। डाउनिंग स्ट्रीट इज अ रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस, मतलब उसकी रिहाइश गाह को डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। अमेरिकन सदर की रिहाइश गाह को व्हाइट हाउस कहते हैं। इंग्लैंड की क्वीन की रिहाइशगाह को बकिंघम पैलेस कहते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट जो कि इमैनुअल मैक्रोन हैं, उनकी रिहाइशगाह को एलेसी पैलेस कहते हैं। जेरूसलम हॉली सिटी है इन तमाम मोनोलिथिक जो मज़ाहब की। हमने फ़लस्तीन की पूरी 1000 साल हिस्ट्री अपनी पाकिस्तान अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट में की हुई है, गो एंड सी देम। म्यांमार नया नाम है बर्मा का, और ये नाम तब्दील हुआ था 1999 के अंदर, 1989 के अंदर नाम तब्दील हुआ था। द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज बुक्स फॉर चिल्ड्रन इज JK रॉलिंग। JK रॉलिंग कुछ ज्यादा ही पसंद है पीपी वालों को, काफी मर्तबा पूछा हुआ है इस बारे में उन्होंने। नेल्सन मंडेला किस मुल्क से मुताल्लिक हैं, किस कंट्री से बिलोंग हैं? ये साउथ अफ्रीका से मुताल्लिक हैं। स्कॉटलैंड यार्ड इज अ पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लैंड। तैयब एर्दोआन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की, 24 के अंदर भी वही हैं। अभी टर्की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुका है टर्की। विच कंट्री हैज बैंड वेयरिंग ऑफ हेड स्कार्फ बाय मुस्लिम स्टूडेंट्स? वो फ्रांस है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड एज MNA फ्रॉम सिंध से वो मुताल्लिक हैं। अभी मौजूदा हमारे स्पीकर कौन है? यूसुफ रजा गिलानी। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली इज चौधरी निसार अली। अभी कौन है? अभी उमर अयूब हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इज एट जद्दा के अंदर है। आपको पता है कि OIC 57 ममालिक की एक इस्लामी ममालिक की तंजीम है, जिसके अंदर 11 गैर इस्लामी ममालिक हैं, और ये 25 सितंबर 1969 के अंदर बनी थी। ठीक है दोस्तों। यूनियन जैक फ्लैग है इंग्लैंड का। अमेरिका का जो फ्लैग है उसको कहते हैं द स्टार्स एंड स्ट्रैप्स, या उसको ओल्ड ग्लोरी भी कहते हैं, या द स्टार्स स्पेंगल्ड बैनर भी उसे कहते हैं। कनाडा के फ्लैग को द न्यू मेपल लीफ भी कहते हैं। फ्रांस के फ्लैग को ट्राइकॉलर भी कहते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वेशन टू 1000 मीटर्स। सनलाइट अच्छा सोर्स ऑफ होता है विटामिन डी का। कौन सी गैस है जो कि यूज होती है एडवर्टीजमेंट लाइट्स के अंदर? वो नियॉन गैस है। ये भी काफी मर्तबा पूछ चुका है PPSC। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है एशिया। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ड्राई सेल
केमिकल एनर्जी ड्राई सेल के अंदर होती है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। विच गैस इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया इन वाटर? क्लोरीन पानी की सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। 1 टन इक्वल होता है 1000 किलोग्राम के। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी? पानी इनमें से एनर्जी नहीं देता। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स सारे ही हमें एनर्जी देते हैं। डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। जब हम नहीं होता तो फिर इंसानों को शुगर होती है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ कंप्यूटर? ब्रेन इंसान का जो होता है वो कंप्यूटर की तरह होता है। द प्लैनेट nearest to sun is Mercury. The age of tree can be known from its number of rings on its trunk. Green vegetables हमें देती हैं vitamins और minerals. Condoleezza Rice अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। अभी कौन है? एंटनी ब्लिंकटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। रॉजर फेडरर फेमस प्लेयर हैं टेनिस के। बिल गेट्स फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट कब फाउंड की थी इन्होंने? 1986 के अंदर। सबसे ज्यादा यूज इंटरनेट जो सर्च इंजन होता है वो है गूगल। बराक हुसैन ओबामा द अमेरिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट डेमोक्रेटिक पार्टी से मुताल्लिक हैं और बाइडन भी डेमोक्रेटिक पार्टी से मुताल्लिक हैं। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेटो स्टैंड करता है, इसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग सक्सेसफुल। ये वाली स्पेलिंग सही है, बाकी आप देखें कहीं ना कहीं गलती नजर आ रही है हमें। फ्राइटन्ड का मतलब होता है जो डरा हुआ हो, अफ्रेड हो। अल्मा मीटर का मतलब होता है वंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी। विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग? डिस्ट्रक्शन। ये देखें ये गलत है, डिस्ट्रक्शन होता है, DES होता है। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। हम अंग्रेजी भी कवर कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू मोहसिन अकरम। एन अबव बोर्ड पर्सन का मतलब है एक ट्रस्टवर्दी, काबिल एतमाद बंदा। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है झूठा दोस्त। डेविस कप एसोसिएट होता है टेनिस से मुताल्लिक है ये। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। ये रहा इसका सोल्यूशन। What comes next in the following series? 64, 48, 40, 36 और 34। तो आगे 33 आएगा। एक का फर्क रह जाएगा यहाँ पे। आप निकाल के देखिए कितना कितना फर्क आ रहा है। The zoo had some lions and some parrots. The supervisor counted 15 heads and 50 legs. How many lions were there? 10 थे वहां पे। This is the solution you can get here. Which number can replace both questions? Question marks. 2 question by question marks बाय 50। तो ये 10 होगा। ये रहा इसका सोल्यूशन। डिवाइड करें 1/4 जमा 1/4 को तो जवाब आएगा 1/2। द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। ये देखें ये रहा इसका सोल्यूशन। अगर 15 लोग मैन्युफैक्चर करें 7 बास्केट्स को 1 घंटे के अंदर, हाउ मेनी बास्केट्स वुड 45 मैन कैन मैन्युफैक्चर इन 40 मिनट्स? तो ये 54 लोग होंगे। हियर इज द सोल्यूशन। मैंने पहले बताया कि मैथ के लिए प्लीज आप कोई और सोर्स रेफर कर लें। मैथ मेरा ज्यादा अच्छा नहीं है, आपका नुकसान ना हो। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट। 18 इज 75% ऑफ 24। दिस इज द सोल्यूशन। मुसाबकत का मतलब होता है मुकाबला। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। क़याम मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तसनीफ है। खुशहाल खान खटक पश्तो जुबान के शायर हैं। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म शिकवा इनके बांगे दरा के अंदर है। तज़बज़ब का मतलब होता है सोच विचार। मतमोल का मतलब है दौलतमंद। मशहूर ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज की तसनीफ है। नुस्खा हाय वफा किस मशहूर शायर की किताबों का मजमुआ है? वो है फैज़ अहमद फैज़ की किताबों का मजमुआ है नुस्खा हाय वफा। मंदरज झेल में से बूढ़ी घोड़ी ला लगाम मिसाल है। कुरान हकीम के लफ्जी माना तलावत किया गया के हैं। कुरान पाक में कौन से सहाबी का जिक्र आया है? वो है ज़ैद बिन हारिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर करवाई? वो थी मस्जिद क़बा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने से पहले किस मुल्क का सफ़र किया? वो था मुल्क शाम का सफ़र किया। हज के लुग़वी माना होते हैं ज़ियारत का इरादा करना। मोज़न रसूल हज़रत बिलाल हबशी को कहा जाता है। कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है क्योंकि वो कलाम करते थे अल्लाह से। सिहा सित्ता से मुराद कौन सी किताबें हैं?
अहादीस की वो 6 मुस्तनद किताबें हैं जो मुस्तनद रावियों से मुताल्लिक हैं। खुलफाए राशिदीन में जुन्नूरैन का लक़ब हज़रत उस्मान गनी का था, क्योंकि 2 बेटियां थी आपकी हज़रत उस्मान गनी के घर। रसूल अकरम ने कितनी मरतबा हज का फरीज़ा अदा किया? वो 1 मरतबा। रोज़े किस हिजरी में? 2 हिजरी में फ़र्ज हुए। माँ के कदमों तले जन्नत है, ये इरशाद नबवी है। खुलफाए राशिदीन में जामिल कुरान हज़रत उस्मान गनी को कहा जाता है कि ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम ग़ज़वा खंदक था। पुलिस का महकमा हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में कायम हुआ।